भारत में कॉमेडी करना अब आसान नहीं रहा। कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर क्या वायरल हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ही आ गया। एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह गुंडागर्दी ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़। मैं हूं नितिन द्विवेदी। मुंबई में द यूनिक कॉन्टिनेंटल ऑफिस में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है और धमकी भरी बातें कही हैं। सवाल ये है कि क्या भारत में किसी भी नेता पर कटाक्ष करना गुनाह बन चुका है? दरअसल कुणाल कामरा ने एक कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए एक गाना गाया। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने शिंदे का नाम तक नहीं लिया, लेकिन शिंदे गुट के नेताओं को ये बात इतनी नागवार गुजरी है कि तुरंत एक्शन इस पर लिया गया है। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। क्या जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बातचीत होती है, क्या इससे सर फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर मैं भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही तरीके से सही जगह पे यूज किया जाता है कि आप एक चीज को कंस्ट्रक्टिव वे में। शिंदे गुट के सांसद नरेश म्यास्के ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कुणाल कामरा ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी तो उन्हें महाराष्ट्र तो छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आने जाने नहीं दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर खुली धमकी दी है। बता दें, ये वही शिवसेना है जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताती है। अब सवाल ये है कि क्या कॉमेडी करने से लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? अब इस पूरे मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के एनआईसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर बीएनएस की धारा 353(1)(b), 353(2) और 356(2) लगाई गई है। यानी कि सब कानूनी तौर पर भी अब उन्हें परेशान करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं तो कुछ इसे एक कॉमेडियन के गैर जिम्मेदाराना हरकत। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर आपको किसी के शब्द पसंद नहीं आते तो क्या आप उसकी आज़ादी छीन लेंगे? क्या भारत में अब कोई भी नेता पर जोक करना या कि कोई बात नहीं कर सकता है? ये अपने आप में सवाल है। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। अब देखना ये है कि क्या कुणाल कामरा माफ़ी मांगेंगे या फिर इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, भारत में किसी की आलोचना करना इतना आसान अब नहीं लगा या इतना आसान अब नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या नेताओं पर कटाक्ष करना अपराध है? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके कि आप भी क्या सोचते हैं। और ऐसे ही बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।